नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि सफेद दाग यानी विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा की रिकवरी के लिए डाइट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है और डाइट होती भी टफ है। ऐसे में क्या होता है कि स्नैक्स को लेकर, इवनिंग स्नैक्स जिसे हम कहते हैं, या जो चटपटा खाने का सामान होता है, उनको लेकर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें मना है। तो कई बार बड़ों का भी मन करता है और स्पेशली बच्चों का तो मन बहुत ज्यादा करता है कि वो बाहर जाएं तो क्या खाएं। घर पे ही अगर कुछ चटपटा स्नैक्स खाने का मन हो, कुछ शाम का नाश्ता करने का मन हो, तो क्या खाएं। ऐसे में कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाता है और कई बार कुछ लोगों को लगता है कि ऑप्शंस बहुत कम हैं। आज का ये वीडियो इसीलिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सफेद दाग में किस तरह के स्नैक्स को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और किस तरह के स्नैक्स हम खा सकते हैं। स्नैक्स के रूप में खाने की क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीजें हम बाजार से ले सकते हैं, क्या हम घर पे बना सकते हैं, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सफेद दाग में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं किस तरह के स्नैक्स हमें नहीं खाने हैं। सफेद दाग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खट्टा ना खाएं। तो जितने भी स्नैक्स, जो भी बाजार की चीजें, घर की चीजें जिनमें हम खट्टे का उपयोग करते हैं, उसको आपको नहीं खाना है। साथ ही साथ मैदे का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इसलिए स्नैक्स की आइटम्स बहुत कम रह जाती हैं, लेकिन कई बार हम मैदे को रिप्लेस करके घर पे अगर बना रहे हैं तो आटा डाल सकते हैं। कुछ स्नैक्स को हम खट्टे के बिना भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिसमें खट्टा बहुत जरूरी होता है और उसके बिना वो चीज बन ही नहीं पाती। तो वो आइटम्स आपको बिल्कुल नहीं खानी है। जैसे कि आपको चाइनीज फूड आइटम्स या चाइनीज स्नैक्स नहीं खाने हैं, चाहे वो चाउमीन हो, हनी चिली पोटैटोज हो, मंचूरियन हो, चिली पनीर हो, या जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए चिली चिकन वगैरह हो, ये आपको नहीं खाना है। इसके अलावा आपको फर्मेंटेड स्नैक्स भी नहीं खाने हैं, जैसे ढोकला, इडली, ये भी सख्ती से मना होते हैं। इसके साथ साथ आपको दही या चटपटे स्नैक्स को भी अवॉइड करना है। जैसे कि अगर आप बाजार में जाते हैं और दही बल्ला खाना चाहते हैं या पापड़ी चाट खाना चाहते हैं, इनमें दही भी डलती है और चटनियां भी डलती हैं। बाजार की चटनियां जो हैं वो बहुत नुकसानदायक होती हैं, उनमें सब में खटास होती है। इसी तरह आप गोलगप्पे या जिसे पानी पूरी कहते हैं, वो भी ना की लिस्ट में आता है, उसे भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप बाजार के छोले भटूरे खाते हैं तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि भटूरे भी फर्मेंटेड होते हैं और छोले जो हैं उनमें खटास होती है। लेकिन घर पे आप छोले भटूरे बनाकर जरूर ट्राई कर सकते हैं। आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी फास्ट फूड आइटम्स हैं, चाहे वो मोमोज हो या फिर बर्गर, पिज्जा हो, इन सब में किसी ना किसी तरह का खट्टा होता है। तो इनको आप बाजार से लेकर तो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। घर पर भी बहुत सोच समझ के इन्हें खाना पड़ता है। उसके लिए भी आपको कोशिश करनी है कि इसमें कोई खट्टा ना हो, कोई केचप ना डले, मैदे की आइटम ना हो। अगर आप पिज्जा बना रहे हैं तो व्हीट बेस का पिज्जा बनाएं। तो इस तरह से आप कुछ एक प्रिकॉशंस का ध्यान रख के कुछ चीजों को तो फिर भी खा सकते हैं। कभी कभार बच्चों के लिए उनको बना सकते हैं, उतनी मेहनत कर सकते हैं। बट एज इट इज बाजार से खरीद के इनको खाना बहुत नुकसानदायक है। ये दागों को ठीक तो नहीं होने देता, लेकिन कई बार उल्टा दागों को साथ साथ बढ़ाता भी है। तो इस तरह की चीजों से हमें बिल्कुल बचना है और किसी भी तरह के खट्टे फास्ट फूड स्नैक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो फिर आता है कि हम खाएं क्या। कभी कभी तो मन करता है रोज की रोटी सब्जी चावल के अलावा कुछ और खाने का। कभी शाम को दिल करता है कि स्नैक्स की तरह कोई आइटम खाने का। तो क्या खाएं? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लाइट स्नैक्स जो आप घर में हम हर रोज शाम को खाना चाहते हैं, बड़े लोग कई बार चाय के साथ खाना चाहते हैं, बच्चे भी खाना चाहते हैं। चाय के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन है वो है बिस्किट्स। बिस्किट्स में आप आटा बिस्किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सूजी के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी खाने के लिए एक ठीक आइटम है। इसके अलावा जो बहुत हेल्दी ऑप्शंस हैं, आप रोस्टेड चना खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। आप बच्चों को भी इसकी आदत डाल सकते हैं। आप मुरमुरा खा सकते हैं, ये जिसे हम पफ राइस के नाम से जानते हैं। आप भुने हुए मखाने ले सकते हैं, यानी कि रोस्टेड मखानों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत ही हेल्दी है। तो ये एक रेडी टू ईट आइटम्स जिनके आप पैकेट्स घर में रख सकते हैं, ये कुछ एक ऐसी आइटम्स है। कभी कभी आप मटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोशिश करें अगर आप घर पे मटरी बनाते हैं
तो उसमें मैदे की क्वांटिटी बहुत कम कर दें और आटे की क्वांटिटी बढ़ा दें, तो वो तो बहुत ही हेल्दी है। ऐसे ही आप मट्ठी का इस्तेमाल भी कभी कभी कर सकते हैं। मट्ठी में भी लेकिन आपको मैदे को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी मैदा बहुत ज्यादा मात्रा में डलता है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आप शाम को चाय के स्नैक्स ले सकते हैं। इनके अलावा अगर आपको वैसे ही शाम को स्नैक्स खाने हैं तो हम उनकी बात करते हैं। सबसे सेफ है कि आप बेसन का चीला ले सकते हैं, मूंगलेट बना सकते हैं, यानी कि मूंग दाल का चीला। आप मिक्स दाल का चीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मकई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मकई के लिए आप स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप छल्ली खा सकते हैं, आप पॉपकॉर्न भी घर पे बना के खा सकते हैं, ये भी बिल्कुल मना नहीं है। बच्चों के लिए जो सबसे फेवरेट स्नैक्स रहते हैं वो है फ्रेंच फ्राइज, यानी कि जिसको फिंगर चिप्स भी बोलते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर में डिफरेंट सब्जियों के बेसन के पकोड़े खा सकते हैं, जो कि बहुत स्वाद भी लगते हैं और इंडियन किचन के बहुत फेवरेट आइटम है। इंडियन लोग, हम लोग इसको बहुत पसंद भी करते हैं। तो आप पनीर के पकोड़े, आलू के पकोड़े या और जो भी कोई आपको सब्जी पसंद आती है आप उसके पकोड़े, आप प्याज के पकोड़े खा सकते हैं, गोभी के पकोड़े खा सकते हैं। ये भी एक तरह का बहुत अच्छी स्नैक्स है। कई लोग समोसा बहुत खुश होकर खाना चाहते हैं। समोसा भी अगर आप घर पे बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। कभी कभी अगर आपके दाग रुके हुए हैं, आपको अपने आसपास की ऐसी जगह पता है, ऐसा हलवाई पता है जो समोसे के आलू के मैटर में बहुत खट्टी चीज इस्तेमाल नहीं करता, तो आप वो भी खा सकते हैं। घर पे समोसे बनाने के लिए आपको मैदे की जगह सूजी और आटे का मिक्सचर इस्तेमाल करना है और आलू में कुछ भी खट्टा नहीं डालना है। तो ये भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है जिसको आप घर पे बना सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रेड पकोड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्राउन ब्रेड के पकोड़े कभी कभार घर में बना सकते हैं। आप स्टफ पकोड़े बना सकते हैं, उसमें आलू भर सकते हैं, प्लेन बना सकते हैं, पनीर की भी एक लेयर लगा सकते हैं। आप आलू टिक्की बना सकते हैं। आलू टिक्की भी बहुत कॉमन रेसिपी है। आप और डिफरेंट चीजें ट्राई करना चाहते हैं तो आप बीटरूट कटलेट बहुत अच्छे बनते हैं, आपको यूट्यूब पे उनकी रेसिपी भी मिल जाएगी। ये बहुत हेल्दी भी हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर कोशिश करेंगे तो कैरेट को ग्रेट करके उसके साथ थोड़े आलू मिला के ये टिक्की भी बना सकते हैं। ये गाजर की टिक्की हेल्दी भी बहुत अच्छी है, सफेद दाग में बच्चों को देने के लिए भी बहुत अच्छी है और आप खुद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्प्राउट्स की भी चाट बना सकते हैं। अगर आप चने स्प्राउट करते हैं, दालें स्प्राउट करते हैं, उसमें खीरा डालें और उनको थोड़ा मसाला डाल के, ध्यान रखना है आपको नींबू नहीं डालना। कुछ एक चीजें अब मैं ऐसी बताऊंगी जो हम यूजुअली नींबू के साथ उपयोग करते हैं, उसको आप बिना नींबू के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप स्प्राउट चाट बना सकते हैं, आप घर पे पीनट की चाट बना सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है और बच्चों को भी स्वाद लगती है। इसके लिए ये पीनट की चाट के लिए या और चाट के लिए अगर आपको चटनी की जरूरत है तो मैं आगे वीडियो के एंड में चटनी की रेसिपी भी बताऊंगी कि आप कौन सी चटनी को घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन चाट्स में आप इन चटनियों को डाल सकते हैं जिससे आपको स्वाद भी बरकरार रहे और चीज भी अच्छी लगे खाने में और आपके दागों को भी कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा आप साबूदाना के स्नैक्स ट्राई कर सकते हैं। साबूदाने की टिक्की जो हम व्रत में खाते हैं वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, उसको भी आप घर पे बना सकते हैं। आप कुट्टू के पकोड़े बनाकर खा सकते हैं। और एक और चीज जो बच्चों की भी बहुत फेवरेट होती है वो है पापड़। आप घर में आलू के पापड़ तल सकते हैं, फ्रायम्स तल सकते हैं। आप फ्रायम्स जानते होंगे जिनको हम फुलवड़ियों के नाम से भी जानते हैं। ये डिफरेंट शेप के आते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। इसमें कुछ चावल के आटे के पापड़ आते हैं, डिफरेंट सूजी के फ्रायम्स आते हैं। आप इन सब का उपयोग कर सकते हैं और इनको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। बच्चों को शाम को ये भी बनाकर दे सकते हैं। आप मैक्रोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, पोहा बना सकते हैं। ये आइटम्स ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। आप घर पे पाव भाजी भी बना सकते हैं। बाजार से भी पाव भाजी लाकर बच्चों को या खुद खा सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उन्हें नींबू डालने से मना करना है। पाव भाजी में भी बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स डलती हैं तो ये भी हेल्दी है। अगर आप घर पे पाव भाजी लेते हैं तो पाव कोशिश करें कि आप होल व्हीट पाव ही खरीदें जो कि पूरी तरह हेल्दी रहे और मैदे की क्वांटिटी कम रहे। देखिए, अगर आप ब्रेड, पाव या बर्गर के लिए बन का इस्तेमाल कभी कभी करते हैं, जैसे कि हफ्ते में या 15 दिनों में एक बार, तो चल सकता है, ताकि आपकी वैरायटी बनी रहे। आपको ये ना लगे कि आपको बिल्कुल खाने से अलग कर दिया गया है और आपका जीवन बहुत सादा रह गया है। क्योंकि कुछ लोग तो अपने जीवन को इस तरह की परहेज में, डाइट में ढाल लेते हैं, लेकिन कुछ एक लोगों को बहुत स्ट्रेस होने लगता है, उनको बहुत डिफरेंट लगता है कि ऐसे इतनी सारी चीजों को हम कैसे छोड़ दें, हम कैसे मैनेज करें। और कई बार बच्चों का भी बहुत दिल करता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीजें बता रही हूँ ताकि आप इनका इस्तेमाल कर सके। बच्चों के लिए अगर स्पेशली बात करें तो कुछ एक ऐसी चीजें आती हैं, जैसे बच्चे थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाते हैं, उनका दिल करता है कि आप पैकेट वाली चीज ले दें, तो उसमें हम क्या करें,
उसमें आप बच्चों को कुछ एक पैकेट वाली चीजें लेकर दे सकते हैं, जैसे कि आप उन्हें चॉकलेट लेके दे सकते हैं, चॉकलेट में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप उन्हें प्लेन चिप्स के पैकेट दे सकते हैं, जो बिल्कुल सॉल्टेड प्लेन चिप्स के पैकेट हैं, आलू के चिप्स आते हैं, और कुछ हमारी कंपनीज लेस वगैरह में भी प्लेन चिप्स के पैकेट आते हैं। आप उन्हें चीज स्लाइस दे सकते हैं, आप उन्हें ड्राई फ्रूट्स के पैकेट दे सकते हैं, जैसे प्लेन पीनट के पैकेट भी आते हैं, सॉल्टेड पीनट्स के पैकेट आते हैं। इसके अलावा रोस्टेड बादाम, रोस्टेड काजू, इनके भी पैकेट आते हैं। अगर आप कहीं 2-4 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो बच्चों का कुछ ऐसा सामान बाहर लेकर जा सकते हैं। आप बेसन की सेव या मटरी को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि बच्चों को थोड़ा ऐसा भी लगता है, ऐसा भी फील आता है कि हम पैकेट वाली चीज खा रहे हैं, हम बाहर की चीज खा रहे हैं, जिससे वो खुश होकर उसे एंजॉय करते हैं। तो आप उसमें हेल्दी ऑप्शन जरूर ढूंढिए। और अगर आप घूमने कहीं जा रहे हैं तो अपने बच्चे का कुछ ऐसे मनपसंद का सामान, या कई बार घर पे ही आपको कुछ बच्चों को बाहर की चीज देनी है, कभी कभार उनका दिल बहलाने के लिए या कभी कभी चेंज के लिए, तो इन चीजों को आप जरूर शामिल कर सकते हैं। कई लोग बाहर ले जाते हुए थेपले का इस्तेमाल करते हैं, थेपले बनाना जानते हैं। अगर आप घर पे ही थेपले बनाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है बाहर लेके जाने के लिए। बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है। जब बड़े लोग बाहर ट्रेवल करते हैं तो बाहर खाने की ऑप्शन लिमिटेड हो जाती है। मेरे से पूछते हैं हम घर से क्या लेके जाएं, तो उसमें थेपला एक अच्छी ऑप्शन है। और घरों में अगर आप कभी कभी शकरकंदी की चाट खाएं तो ये भी बहुत एक अच्छी ऑप्शन है। आप घर में इन चीजों का इस्तेमाल करा करें, बदल बदल के ये चीजें खाएं, जिससे आपको खाने में वैरायटी भी मिले और सफेद दाग के लिए भी ये अच्छा रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई, जैसे मैंने कहा ब्रेड पकोड़े खा लो, समोसे खा लो। ये सब चीजों को खाने के लिए कोई ना कोई चटनी चाहिए। मैंने आपसे कहा बर्गर का इस्तेमाल कर दो, कभी कभी घर में बच्चों को बर्गर बना दो। बर्गर के लिए आप उसमें कोई सॉस नहीं लगाओ, टमाटो केचप नहीं लगाओ, तो बच्चों को स्वाद ही नहीं लगेगा, तो कैसे खाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको आज बताऊंगी कुछ एक ऐसी चीजें जो आप चटनी की जगह या टोमेटो केचप की जगह यूज कर सकते हो, और जो आपको स्वाद भी पूरा देगा और आपके दावों में नुकसान भी नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहली चीज है हमस। आप व्हाइट चने की घर पे ही हमस बना सकते हैं। इसकी रेसिपी अगर आप लोग नहीं जानते हैं, ये बहुत ही सिंपल है वैसे तो, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, यूट्यूब पे आपको इजीली मिल जाएगी। उसमें कई लोग नींबू या सिरका ऐड करते हैं, वो आपको हटा देना है। बाकी हमस की रेसिपी आप देख सकते हो और उसे एज अ स्प्रेड, एज अ चटनी आप यूज कर सकते हो। नंबर 2 पे आप पीनट बटर यूज कर सकते हो। आप रेडीमेड बाजार से पीनट बटर ले सकते हो। आप अगर बर्गर बना रहे हैं घर में बच्चों के लिए, तो बन पे पीनट बटर की एक लेयर लगाओ, और उसके बाद उसमें आप एक चीज स्लाइस की भी लेयर लगा सकते हो। एक चीज स्लाइस भी दे सकते हैं हम बच्चों को, और फिर आप उसमें टिक्की लगाओ और उसके बाद उसको बच्चों को दो, तो आपको वो डेफिनेटली बच्चे को स्वाद लगेगी। और इसके अलावा आप घर पे परमानेंटली हरी चटनी भी अपने लिए बना के रख सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा पुदीना, थोड़ा धनिया लेना है, और साथ में दही नहीं इस्तेमाल करनी है। आपने इसमें दही की जगह क्रीमी टेक्सचर देने के लिए सेसमे सीड्स यानी कि तिल के बीज ऐड करने हैं, और थोड़ा पानी ऐड करना है। स्वादानुसार नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा, इनकी मात्रा ऐड करनी है, और इनको ग्राइंड कर लेना है। ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप इसको थोड़ा लिक्विड करना चाहते हैं, जैसे दही के साथ चटनी हमारी लिक्विड हो जाती है, वो करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा एलमंड मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो आपकी चटनी जो है वो ग्रेवी वाली भी हो जाएगी, थोड़ी लिक्विड भी हो जाएगी, और बिल्कुल ऐसी बाजारी चटनी की तरह बनेगी, क्रीमी हरी चटनी। तो ये आप अपने स्नैक्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पकोड़ों के साथ, कटलेट के साथ, वेजिटेबल कटलेट अगर आप बनाते हैं, ये भी बहुत अच्छा स्नैक्स ऑप्शन होती है। इसमें आप आलू लें, पनीर लें, और भी कुछ सब्जियां लें। आप घिया के कटलेट बनाएं, घिये की क्वांटिटी आलू के साथ बढ़ा दें, जो आपको हेल्थ में भी अच्छा रहेगा, स्वादिष्ट भी लगेगा। ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज करके आप वेजिटेबल्स की कटलेट बना सकते हैं। और अगर कभी कभी आप बाजार में जाकर कुछ खाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे इजी ऑप्शन है कि आप पाव भाजी खा लीजिए। आप रोटी सब्जी भी खा सकते हैं, दाल चावल भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ स्नैक्स चटपटा ही खाना हो तो आप पाव भाजी, या कभी कभार आप पैटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आलू पैटी खा सकते हैं, मशरूम पैटी खा सकते हैं, कुछ एक पेस्ट्रीज, केक्स का भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली मैं बच्चों के लिए बता रही हूँ, रेगुलर रूप से इन सबको नहीं लेना है, लेकिन जैसे चॉकलेट पेस्ट्री है, इसका इस्तेमाल कभी कर सकते हैं, ताकि बच्चे परेशान ना हो। कई बार मैं देखती हूँ कि जब बहुत सारी खाने की चीजें रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, तो बच्चों का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो भी हीलिंग नहीं होने देता। तो ऐसे में कुछ एक चीजें हमें कभी कभी अलाउ करनी चाहिए जिनका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है।
पेस्ट्रीज, पैटीज भी उन्हीं में से एक चीज है। तो आप बेकरी प्रोडक्ट आइटम्स जैसे पफ होते हैं, इनको भी कभी कभी बच्चों की लाइफ में ऐड कर सकते हैं। उन्हें कभी कभी आइसक्रीम खाने को दे सकते हैं। आइसक्रीम में आप वनीला, बटर स्कॉच आइसक्रीम खिला सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। आप चॉकलेट आइसक्रीम भी दे सकते हैं, ताकि उन्हें ये ना लगे कि उनकी जिंदगी से एकदम से सब कुछ खत्म हो गया है, खाने की चीजें बहुत लिमिटेड हो गई हैं। ऐसे में स्पेशली अगर बच्चों की बात करें या बड़ों की भी बात करें, तो घर में जो महिला है, जो मदर है, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि सभी चीजें अगर घर पे ही बनानी है तो ऑब्वियसली एफर्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सफेद दाग की रिकवरी के लिए एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अगर ये आप अपने अंदर ले आते हैं, अगर आप घर का ही खाना शुरू कर देते हैं, बाहर की चीजों को छोड़ के घर पे ही डिफरेंट ऑप्शंस बनाते हैं और डिफरेंट वैरायटी के भी फूड खाते हैं, तो आपकी सफेद दाग की जर्नी का आधा सफर तो समझिए आप तय कर लेते हैं। इसलिए आज मैंने कोशिश की है कि आपको डिफरेंट वैरायटी के चटपटे खाने और स्नैक्स बता सकूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ एक स्नैक्स की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे रेसिपी शेयर लिखकर जरूर बताएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं एक वीडियो में कुछ एक खास स्नैक्स जो कि एकदम कॉमन नहीं है, सफेद दाग के लिए हेल्पफुल है, उनकी रेसिपी शेयर करूंगी, ताकि आप घर पे उन्हें बना सकें। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।